हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्मोक आजकल बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। स्मोक की वजह से इंसान मर सकता है, मौत वाक़या हो सकती है। वो कैसे और स्मोक क्या है, स्मोक की कितनी टाइप हैं, स्मोक का इलाज क्या है और ये किसकी वजह से फैलती है, ये सारा कुछ जानने के लिए आज तफसील से आपको सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके ख्याल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दरअसल स्मोक फ़िज़ाई आलूदगी की एक किस्म है। फ़िज़ाई आलूदगी जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसके मरकबात जो हैं, सल्फ़र है, ज़मीनी सतह वगैरह का मजमूआ है। ये आलूदगी कुदरती ज़राए और इंसानी अमल दोनों से होती है। ये एक स्याह बादल धुंध की तरह है जिसकी वजह से ये विजिबिलिटी को कम कर देता है। स्मोक दो तरह की होती हैं, इसकी दो किस्में हैं। एक लंदन की किस्म की स्मोक या नॉर्मल स्मोक। इस किस्म की स्मोक सर्द दर्जा हरारत से होती है। दर्जा हरारत में कमी, कोयला, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का जलना, लेकिन ज़्यादा सल्फर मरकबात को जलाना लंदन की किस्म की स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। इस किस्म की स्मोक से सेहत के बहुत से मसाइल हो सकते हैं, जैसे सांस के मसाइल, फेफड़ों के अमराज वगैरह। इसके बाद दूसरी किस्म इसकी फोटोकेमिकल स्मोक है। इस किस्म की स्मोक बुनियादी तौर पर शहरी इलाकों में होती है जिसमें गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो। ये ऑटोमोबाइल हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है। लॉस एंजलिस स्मोक इन महीनों में होती है जब दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। ये इस वक्त बनता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन सूरज की रोशनी की मौजूदगी में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। ये धुंधली बसारत का सबब बनता है और एक भूरा बादल नमूदार हो जाता है। स्मोक इंसानी सेहत को बड़े पैमाने पर मुतासर करती है। बच्चों को, बूढ़ों को बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। घबराहट होनी, खांसी, ये स्मोक की बड़ी अलामत है और इसके नतीजे में तवील मुद्दती और कलील मुद्दती हो सकती है। कबल अज़ वक्त मौत भी वाक़या हो सकती है। इससे ख़ास तौर पर सांस के मसाइल और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद में, अगर किसी को पहले से स्मोक की वजह से या किसी और वजह से दमा का मसला है, उनको सांस फेफड़ों का मसला है, तो उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ज़र्रात की आलूदगी फेफड़ों के कैंसर की नशोनुमा की एक अहम बड़ी वजह हो सकती है। दिल की बीमारियां, स्मोक से दिल के दौरे और फालिज का खतरा बढ़ सकता है। फेफड़ों के जरिए आलूदा मादे हमारे खून में दाखिल हो जाते हैं, स्मोक और ख़राब हवा की वजह से भी सर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। ज़हनी नुकसान होता है। स्मोक जो आलमी नशोनुमा के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा स्मोक आलमी ज़वाल के ख़तरे को बढ़ा सकता है और बाज़ औक़ात डिप्रेशन का सबब भी बन जाता है। स्मोक जीन्स को काफ़ी हद तक मनफी तौर पर मुतासर करती है। इसके नतीजे में हमल को भी नुकसान हो सकता है और बाज़ औक़ात इसकात हमल नहीं होता, बल्कि उसकी वजह से बच्चे का वज़न कम हो जाता है। आंखों का जलना स्मोक की एक और आम अलामत है। इसके अलावा आप सोजिश, लाली, जलन और ख़ारिश का तजर्बा भी महसूस करते हैं। सांस के मसाइल होते हैं। सांस के मसाइल में स्मोक की वजह से सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियां हैं, फेफड़ों की खराबी है, सांस लेने में दुश्वारी है, COPD और सांस लेने के मसाइल, ये सब हवा की खराबी की वजह से हो सकते हैं। सड़क के हादसात के इम्कानात हो सकते हैं। हवाई जहाज़ क्रैश होने के नुकसान हो सकते हैं और बहुत सारे आपने सुने भी होंगे। स्मोक के माहौल पर बहुत मुज़र असरात पड़ते हैं। स्मोक इंसानी सेहत, हमारे गिरदनवा माहौल को नुकसान पहुँचाती है। स्मोक ज़मीन पर नाइट्रोजन की मकदार को बढ़ाती है। नाइट्रोजन पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ज़मीन को बांझ बनाती है और पौधों की नशोनुमा को रोक देती है। बहुत ज़्यादा स्मोक अल्ट्रा वायलेट शुआओं, UV रेज़ को नुमाया तौर पर कम करती है। ये विटामिन D के कुदरती ज़रिए को कम कर देती है, जिसकी वजह से जानवरों, पौधों को ज़रूरत होती है और स्मोक के दौरान बाज़ जानवरों की नस्लों को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उनके लिए बहुत जहरीला और इसके नतीजे में बहुत से जानवर भी मर जाते हैं। ज़मीनी सतह में पौधों में इन्फेक्शन का सबब बन जाता है, लिहाजा जिसकी वजह से कपास, टमाटर, गंदम, सोयाबीन वगैरह जैसे पौधों को नुकसान पहुंचता है और वो बीमारी का सबब बन जाते हैं। स्मोक तेज़ाबी बारिश का बायस बनती है, झीलों, नदियों को तेज़ाबी बना देती है। स्मोक माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाती है और माहौलियाती निज़ाम पर तबाह कुन नताइज का बायस बनती है।
ہم اسموک کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کم گاڑیاں، جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی اسموک اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، سڑک پر گاڑیاں کم ہوں گی، اخراج اور نقصان دہ گیسیں بھی کم ہوں گی۔ ریسائیکل کو کم کریں، اگر ہم مواد کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو اسے نئے بنانے کے لیے کم چیزوں کی ضرورت ہوگی، فیکٹریوں سے اخراج کم ہوگا۔ اگر آپ صرف اپنی کاروں پر بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کی بر وقت خدمت کریں، ان کا تیل تبدیل کریں، ماحول کو آلودہ نہ کریں، اپنی بائک گاڑیوں کی کیئر کریں، ان کی جو بھی مینٹیننس ہونے والی وہ ٹائم پہ کروائیں، خود کو ماسک اور گلاسز لگا کر باہر نکلیں، جب بھی آپ نے گاڑی چلانی ہے یا بائک پہ بھی جانا ہے اپنی آنکھوں کو بچائیں، کیونکہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر ہر آلودہ ہوا داخل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی احتیاط کریں، ضرورت ہو تب ہی گھر سے نکلیں، اس کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں۔ صحت اور تندرستی ہزار نعمت ہے، اس لیے اپنی صحت کا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، اپنی چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی چیز خراب ہو رہی ہے اس کو فوری ٹھیک کریں تاکہ وہ ماحول کو خراب کر کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔